रमज़ान मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला महीना स्टार्ट हो गया और इस महीने के लिए हम मुसलमानों को होता है बहुत ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार, क्योंकि इस महीने हमने अपनी इबादतें भरपूर इंजॉय करनी होती है। सहरी और अफ्तारी को इंजॉय करना होता है, बहुत सारी ढेरों ढेर दुआएं करनी होती है और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तोहफ़ा जो कि होता है ईद का, उसकी भी तैयारियाँ करनी होती हैं। पर इन सब कामों के साथ साथ रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए हमें करनी होती है उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन, ढेरों ढेर काम। और यही काम अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर लेते हैं ना, तो हमें ये पहाड़ जैसे काम बहुत ही ज़्यादा आसान लगते हैं। हमारे वही डेली बेसिस के काम बहुत ही आसानी के साथ हम कर लेते हैं और फिर हम रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने भी अभी तक अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या कुछ कर ली है और कुछ बाकी है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्री रमज़ान प्लानर, यानी कि रमज़ान से पहले हम होम मेकर्स का, हम हाउस वाइफ को कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो कि कर लेने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है तो फिर भी इस लिस्ट को कंप्लीट देखने के बाद कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके माइंड से स्किप कर गई होंगी। तो जब आप मेरी प्रॉपर लिस्ट देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे काम आपके माइंड में जो है ना वो आ जाएंगे कि जी ये काम तो हमने किया नहीं, ये हमारा रहता है, तो क्यों ना हम इसको भी अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर लें। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट को, और आप भी मेरे साथ साथ देखिए और अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें और फिर डेली बेसिस पर हम इन टास्क को करते जाएंगे। आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है ताकि हम अपने रमज़ानुल मुबारक के महीने को भरपूर इंजॉय कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। नंबर 1 पर आ गया है जी क्लीनिंग। क्लीनिंग हमने घर के हर एरिया की करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने रखा है किचन, क्योंकि किचन के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको स्टार्ट कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले किचन में आ जाता है किचन कैबिनेट्स, यानी कि जितने भी कैबिनेट्स हैं हमने उनकी डीप क्लीनिंग करनी है और उसके बाद उसमें जो भी स्पाइसेस जार्स वगैरह हैं उन सबको चेक करना है। चेक करने के बाद देखना है कि किसी में कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कोई फंगस तो नहीं, या कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपकी रिमेनिंग है, आपको ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड करनी है, तो हमने उन चीज़ों को देख लेना है। ठीक है, नंबर 3 पर आ जाता है हमारे पास क्रॉकरी। अक्सर हमारी क्रॉकरी जो है वो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही होती है रमज़ान मुबारक के अकॉर्डिंग, और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि हमें डीक्लटर कर देनी होती हैं। तो उसको एक बार आपने तमाम अपनी क्रॉकरी को चेक कर लेना है कि उसमें क्या चीज़ इन करनी है, क्या आउट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे किचन अप्लायंसेस में। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सैंडविच मेकर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, गैस ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक स्टोव, इस तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप अपने किचन की अप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग इसको लिस्ट में ऐड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फ्रिज क्लीनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में इसके टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा जी, तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास मील प्रिपरेशन। मील प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप इसको रमज़ान से पहले हाफ डन करके रख लेते हैं ना, तो रमज़ान में आपको बड़ा सुख होता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है वेजिटेबल कटिंग एंड फ्रीजिंग। अब डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल है, उनको कट करके किस तरह से फ्रीज़ करना है और कौन से टिप्स को फॉलो करना है, वो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 2, जो कि आ जाता है स्पाइस चेकिंग। आपके किचन में जितने भी स्पाइसेस हैं आपने सबको चेक करना है, जो भी आपने उसके अंदर ऐड करने हैं अपने मील प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग के रमज़ान में आपने कौन कौन सी चीज़ें बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ग्रॉसरी लिस्ट ऐड कर लेनी है स्पाइसेस की भी, और जो भी आपकी बेसिक मंथली बेसिस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं ग्रॉसरी लिस्ट में, आपने वो तमाम लिस्ट में ऐड कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट मील प्रिपरेशन। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिस्ट इसलिए मेंशन नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। यहाँ पर हमारे जो मेन टास्क हैं पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं आइटम जो है वो फ्रीज़ करूँगी। मतलब ये टोटली आपके टाइम पर डिपेंड करता है, जितना आपके पास टाइम हो तो उस हिसाब से आप आइटम्स बनाकर अपने फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये मैं आपसे अपकमिंग ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं क्या बनाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगैन आ जाते हैं, ये भी क्लीनिंग की कैटेगरी में आता है। जिस तरह से आपके हैं घर में जितने भी बेडरूम्स हैं, लाउंज है, तो आउटडोर एरिया है, बैल्कनी वगैरह, जो भी पोर्शंस हैं आपने उनको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर फर्स्ट पर मैंने रखा है रूम, जस्ट लाइक के आपके घर में 2 रूम्स हैं ना, तो उसके अंदर वार्डरोब्स वगैरह होती हैं, अलमारियाँ होती हैं, वैनिटी हो गई आपकी, इसके अलावा आपकी वॉल्स हो गई, रूफ़ हो गई, फ़ैन्स हो गए और स्विच बोर्ड्स वगैरह हो गए। ये तमाम क्लीनिंग जो है ना, आप इन सबको आपने स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे करते जाना, और इस तरह से जो आपके घंटों के काम है ना वो मिनटों में हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह आसानी के साथ आपने तमाम चीज़ों को कर लिया। बाथरूम की क्लीनिंग, जितने भी आपके घर के वॉशरूम है ना, आप उनको
अपने काम के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर लीजिए। आप 1 दिन छोड़ के करना चाहते हैं या 2 दिन छोड़ के, जिस तरह से भी आपको सहूलत महसूस होती है उस तरह से आपने उनकी भी क्लीनिंग अपनी लिस्ट में ऐड कर लेनी है। और उसके बाद आपका आउटडोर एरिया है, जैसे कि आपके कोई पार्क है, लाउंज है, बैल्कनी है, तो उनको भी आपने इसी तरह से 1 दिन अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। उसके बाद बैल्कनी वगैरह है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डोर एंड विंडोज़ आपने 1 दिन रख लेना है, जिस दिन आपने घर के तमाम डोर्स और विंडोज़ वगैरह हैं उनको क्लीन करना है। मिरर क्लीनिंग इसमें आ जाती है। इसके अलावा फ़ैन और रूफ्स वगैरह की क्लीनिंग आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा जो है वो कुछ जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं आपने उनको भी ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने लाउंज की क्लीनिंग भी इसमें ऐड कर दी है। इस तरह से बुक शेल्फ़ है, शू रैक्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं तो आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर लेनी है। इसके बाद 1 दिन आप अपना ऐड कर सकते हैं डिवाइडर या शोकेस वगैरह, ये जो भी आपके मिरर के हैं जहाँ पर अपने आप क्रॉकरी वगैरह अरेंज करते हैं फैंसी, तो 1 दिन आप उनकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डेलिकेट काम होता है तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उसको आप एक एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वॉशिंग, मेन इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है इतने हेक्टिक काम हम रोज़े की हालत में नहीं कर सकते हैं। तो वॉशिंग में हमारे एक तो जो डेली बेसिस के क्लॉथ्स होते हैं, जो हमने वीकली बेसिस पर वैसे भी वॉशिंग करनी होती है, तो आपने उनको भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि आपने मैक्सिमम वॉशिंग वगैरह कर लेनी है, ताकि जब रमज़ान के मंथ में जो है वो आपका ज़्यादा बर्डन इस चीज़ पर ना आए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है उसमें आ जाते हैं प्रेयर मैट्स आ जाते हैं, कुरान पाक के कवर्स आ जाते हैं, कर्टन्स हो गए हैं। अब जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें आपके ब्लैंकेट्स हो गए, कम्फर्टर हो गए, बेडशीट्स वगैरह हो गई, तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने पहले से क्लीनिंग करके और उनको वाइंड अप कर देना है, क्योंकि वैसे भी वेदर चेंज हो गया है, तो जो भी अपर्स वगैरह हैं, वार्म क्लॉथ्स हैं, तो आपने उनकी सबकी भी वॉशिंग करके और उनको आपने सेव करके रख लेना है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो कोशिश करें कि सीज़न के अकॉर्डिंग भी जो आपके काम हैं उनको आप मैक्सिमम अपना कंप्लीट कर लें, ताकि एंड टाइम पे या रमज़ान में आप पे कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। इस तरह से जब आप ब्रेकअप करके चंक्स में अपने काम को डिवाइड करते जाएंगे ना, तो आप पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और बहुत आसानी के साथ डेली बेसिस पर आप इन तमाम कामों को करते जाएंगे। अच्छा, उसमें जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे रेडी करनी है। जिस तरह से कि मैंने अपनी लिस्ट ऐड की है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है मल्टीपर्पज़ क्लीनर मुझे रेडी करना है, और एक मिरर क्लीनर रेडी करना है। वैसे तो मैंने अपने लास्ट रमज़ान के जो व्लॉग्स थे उनमें भी मैंने आपके साथ ये दोनों चीज़ें शेयर की थी, और अब मैं अगेन जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, इसके बाद है डीक्लटरिंग। जब तक आपके घर में डीक्लटरिंग नहीं होती, एक्स्ट्रा चीज़ें आप क्लियर नहीं करते हैं ना, तो आपका काम का बर्डन कभी भी कम नहीं होता है। डीक्लटरिंग हर चीज़ में आ जाती है, मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से सीज़न चेंज हो रहा है तो क्लोथ्स वगैरह हैं उनको भी हम एक्स्ट्रा जो है वो डीक्लटर कर देंगे। हमारे जो हैं वो बच्चों के टॉयज़ होते हैं, ज्वेलरी है, शूज़ हैं, एक्सेस बैग्स वगैरह हैं, घर की जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, तो उनको आपने डीक्लटर करना है। इसके अलावा ग्रॉसरी शॉपिंग है ऑल ओवर हर चीज़ की, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आयरनिंग जो है ना वो आपने कर लेनी है क्लोथ्स की, ताकि रमज़ान में एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। उसके बाद कोशिश करें कि अपनी ईद की जो ड्रेसेस वगैरह हैं, जो ईद की आपकी शॉपिंग है, उसको भी कोशिश करें कि आप पहले कर लें। अच्छा, सेल्फ़ केयर जो है ना वो मैंने यहाँ पर एंड में रखी है, ताकि रमज़ान का पूरा मंथ जो है ना वो एक अच्छा सा प्रॉपर वे में गुजरे, तो इसको जो है ना वो मैं एंड में करूँगी। बस ये थी हमारी प्री रमज़ान प्रिपरेशन की लिस्ट। आई होप कि लिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैंने तमाम वो बेसिक चीज़ें ऐड की हैं जो हर एक के घर में ज़रूरी काम होते हैं ना हमारे करने वाले, तमाम वही चीज़ें। बाकी आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपने घर के एरियाज़ के हिसाब से इनमें से कोई भी चीज़ प्लस या माइनस कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि होम मेकर्स के जो काम है ना प्री रमज़ान प्रिपरेशन के, तो वो मैं आसान बना सकूँ। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।